हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक कंप्यूटर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि AIBE का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो चलिए आइए करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। पर दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा देखते भी हैं मगर ना लाइक करते हैं ना कभी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर चलते हैं और वहाँ पर टाइप करते हैं AIBE। टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो ये जो पहला लिंक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको खुल के आएगा सामने। तो ये है आपका लॉगिन का, ये रजिस्ट्रेशन का लिंक है और ये लॉगिन का लिंक है। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे नोटिफिकेशन का सेक्शन है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे दिख जाएंगी। जैसे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको 29 सितंबर 2025 से शुरू है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है आपका अक्टूबर 28, 2025 को। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोस्तों, इनको गौर से आप देख लीजिए। जैसे इसमें करेक्शन का जो लास्ट डेट फॉर करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का है अक्टूबर 31 तक है, और एडमिट कार्ड रिलीज होने का जो टाइम दिया गया है नवंबर 15/25 को दिया गया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है नवंबर 30 को दिया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट थी जो मैंने आपको दिखला दिया, आप भी खुद से देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस का सेक्शन है, आप यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं फॉर्म को भरना। तो इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर एक ईमेल आईडी आपको डालनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई मोबाइल नंबर पे और वेरीफाई ईमेल आईडी पे, दोनों पे क्लिक करेंगे तो एक SMS आपके मोबाइल पे और एक ईमेल पे जाएगा। तो ईमेल आईडी को भी इसी तरह OTP डाल के वेरीफाई करेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट का नेम डालेंगे। फिर एक पासवर्ड बना लेंगे। तो पासवर्ड आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबल जिस तरह से हो उस तरह से पासवर्ड बनाइए। तो चलिए आइए पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड में अब जैसे विवेक @123, तो V कैपिटल में कर देंगे, बाकी स्मॉल में @123 कर देंगे। तो चलिए बना लेते हैं फिलहाल एक पासवर्ड। यहाँ से रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। अब पासवर्ड और यूज़र आईडी, लॉगिन आईडी आपके मोबाइल पे जाएगा। उसको आप कहीं नोट करके रख लीजिए और उसी से लॉगिन करना है आपको।
तो जब जब आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के जब लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से अप्लाई का ऑप्शन आएगा। आप अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करिए। तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। अब इस प्रोफाइल को आपको कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फिर नेशनलिटी डालेंगे, फिर मदर्स नेम डालेंगे। यहाँ पर मदर्स नेम पड़ेगा, उसके बाद यहाँ फादर्स नेम पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करेंगे, SC ST OBC अनरिजर्व जो भी है आपका उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट लिखकर आ जाएगी। आपका मोबाइल नंबर पहले ही से यहाँ दिखाएगा। एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास हो तो यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो उसकी कोई मैंडेटरी नहीं है। आपकी ईमेल आईडी पहले ही से यहाँ दिखेगी। तो अब यहाँ पूछा है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो यहाँ पर आप डिसेबिलिटी में नो कर देंगे। टाइप ऑफ गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड या जो आपके पास आईडी अवेलेबल हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, एड्रेस में जो भी हो आपके पास। फिलहाल मैंने आधार लेके यहाँ पर इसको मैं कंप्लीट करूँगा। और कैंडिडेट टाइप में पूछ रहा है फ्रेश है कि रिपीट है। इसके पहले अगर आपने दिया है तो फिर रिपीट पे आएगा, और अगर आपने नहीं दिया है पहले इसके पहले एग्जाम तो फ्रेश पे आएगा। अब यहाँ पूछा आर यू कैंडिडेट विदाउट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इन फाइनल सेमेस्टर ऑफ 3 ईयर और 5 ईयर, तो यहाँ आप यस कर दीजिए। और अब जो जिनका कंप्लीट हो चुका है, जो अवेटेड नहीं है, वो यहाँ पे यस कर देंगे। बाकी जो अवेटेड है यहाँ पे अंडरटेकिंग का फॉर्म है। जिनके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो यहाँ से क्या कहते हैं, इसको प्रिंट करके और इसको भर के इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरी कंडीशन पे मैंने इसको यस किया है। अगर नो कर दे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी जाती, तो फिलहाल मैंने नो किया, सॉरी। यस करते तो वो मतलब उसमें आपको वो क्या कहते हैं एफिडेविट लगाना पड़ता, अंडरटेकिंग लगाना पड़ता। तो फिलहाल मैंने इसको नो कर दिया है। और यहाँ पर मेरे कैंडिडेट के हिसाब से इनरोलमेंट नंबर सब उनके पास है, तो मैं यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर और इनरोलमेंट ईयर डाल के इसको सेव करके नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा। और इसमें आपको फ़ोटो लगानी है और सिग्नेचर लगाना है। तो चलिए आइए फटाफट इसको लगा देते हैं, फिर फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों फॉर्म कंप्लीट कर लिया गया है। ये पहला पेज जो मैं आपको दिखा रहा था वो कंप्लीट कर लिया गया। फ़ोटो साइन भी लग गया है। तो अब फ़ोटो साइन लगाने के बाद सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब सिग्नेचर भी लगा देंगे इसी तरह। उसके बाद सिग्नेचर लग जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था, इसमें बार एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश, एनरोलमेंट नंबर और एनरोलमेंट ईयर डालने के बाद सेव पर्सनल डिटेल पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है एड्रेस डिटेल डालने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे। तो जो भी आपका एड्रेस हो, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3 सबको भरना है फिलहाल, क्योंकि लगभग सभी टैब इसमें इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फटाफट भर लेते हैं। भरने के बाद
सेम एज परमानेंट एड्रेस पे करने के बाद सेव एड्रेस डिटेल पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। एड्रेस अपडेटिंग सक्सेसफुली दिखाएगा। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसमें आपको सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10, क्लास 12 और अगर कोई अदर्स में आपका डिप्लोमा या कुछ और हो तो आप इसमें डाल सकते हैं तीसरे वाले सेक्शन पे, अदरवाइज इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैंने डाल दिया है ऐसे ही फॉर्म भरते समय। तो चलिए फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल विद एड्रेस होगा, उसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड, मेजर सब्जेक्ट डिसिप्लिन जो भी हो, रिजल्ट टाइप CGPA है या परसेंटेज है, पासिंग ईयर इतना डालना है। उसी तरह 12th में और उसी तरह आपको तीसरे सेक्शन डिप्लोमा वाले में डालना है। डालने के बाद सेव बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब ये दूसरे सेक्शन पे आपका जब आएंगे तो इसके बाद सेव करने के बाद इसमें आपको LLB या BLLB का जो भी आपका है ऑप्शन आपको लेके पहले वाले में नेम ऑफ डिग्री वाले पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन दिखाएगा, लॉ का दिखाएगा 3 ईयर और 5 ईयर का दिखाएगा। तो मेरे कंडीशन में 5 ईयर का था मेरा, तो मैंने 5 ईयर डाल दिया है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद डाल दिया है, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी डाल दिया है, रिजल्ट स्टेटस डाल देना है, पास रिजल्ट टाइप डाल देना है। उसके बाद CGPA है या परसेंटेज है, डिवीजन डाल के पासिंग ईयर डाल देंगे और उसके बाद सेव LLB क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद कुछ आ रहा है एडिशनल क्वालिफिकेशन, तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं फिलहाल। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसमें ग्रेजुएशन एग्जाम का पूछ रहा है तो BLLB का ये फिलहाल डाल दिया जा रहा है। ऑप्शन इसमें BLLB का दिखा रहा है। तो डालने के बाद सारी डिटेल डालने के बाद सबमिट कंटिन्यू पे सब क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टैब है वो आपका एग्जामिनेशन डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पर AIBE सिलेक्ट करना है। ट्राई क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज पूछ रहा है, तो यहाँ मैंने इंग्लिश डाल दिया है। सिटी फर्स्ट प्रेफरेंस पूछ रहा है, तो मैंने प्रयागराज डाल दिया है, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। सेकंड प्रेफरेंस में मैंने लखनऊ डाल दिया है और थर्ड प्रेफरेंस में जो भी हो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। उसके बाद सेव एग्जाम डिटेल पे क्लिक करिएगा। सेव एग्जाम डिटेल पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करिए। अब इसके बाद आपका
अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए बोलेगा, तो इसमें आपका क्लास 10 का, क्लास 12 का, ग्रेजुएशन में आप वही लगाएंगे, 5 ईयर है तो 5 ईयर लगाएंगे, और फिर ग्रेजुएशन LLB मार्कशीट ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपलोड करना है। ध्यान दीजिएगा कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो 200 KB के अंदर होने चाहिए और PDF फॉर्मेट में PDF या JPG आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट लगा लेते हैं इसे। और सब डॉक्यूमेंट लगाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो ऐसे आपका प्रिंट दिखाएगा। तो उसको एक बार प्रयोग कर लीजिए, देख लीजिए कि आपका प्रिंट जो भरा गया है वो सही भरा है, कि डिटेल सही भरी है कि नहीं भरी है, जिससे कोई गलती बाद में ना हो। उसके बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और जैसे भी आपको पेमेंट करना है, कार्ड से, नेट बैंकिंग से या UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं। ₹3500 कुछ रुपए, इसमें 35 से 4 या 5 रुपए पेमेंट कट रही है फिलहाल मेरी कंडीशन में। तो उसके बाद ये फाइनल प्रिंट आपका आ जाएगा, इसको आप सेव करके रख लीजिए। ये अपने सिस्टम पे सेव करके रख लीजिए। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।